लॉकडाउन के दौरान नोएडा में कुछ उद्योगों को उत्पादन की अनुमति दी गई है। ये कैसे काम करेंगे और किन किन नियमों का पालन करना होगा, इसको लेकर नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी से बातचीत की हमारी संवाददाता हर्षा चंदवानी ने। नोएडा में राशन से लेकर फूड से लेकर कि किस तरह से माइग्रेंट वर्कर्स को लुकआउट किया जा रहा है, उनकी जो समस्या है उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जा रहा है, इसको लेकर के प्राधिकरण सीईओ ऋतु माहेश्वरी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, माइग्रेंट वर्कर्स तक खाना पहुंचाना और कम्युनिटी किचन्स के थ्रू टाइमली खाना पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने है। कई बार कंप्लेंट्स भी आती हैं कि 11 बजे का खाना 2:30 बजे पहुंचता है, उसको कैसे इंश्योर करती हैं कि समस्या ना हो, उसका समाधान हो जाए? मैं ये बताना चाहूँगी कि जब से ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ है तो नोएडा अथॉरिटी की 5 कम्युनिटी किचन्स हैं, उनके माध्यम से हम लोग लगातार खाना दे रहे हैं। अभी तक लगभग 32 लाख फूड पैकेट हम लोग बांट चुके हैं और रोज़ाना लगभग 1 से 1.25 लाख फूड पैकेट अब हम लोग बांट रहे हैं। तो मील्स ऑन व्हील्स की योजना भी हमने शुरू की है। तो हमारी बसेस और व्हीकल्स लगे हुए हैं जो डोर स्टेप्स पे जाके हर गांव में या जहां भी शहरी क्षेत्र में भी जहां ज़रूरत रहती है खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैम, एक और बात, 180 उद्योगों को आपने परमिशन दी है, आज से उनका संचालन शुरू हो गया है। मैम, लेकिन वो काम किस तरह से करेंगे, मजदूरों के साथ सुरक्षा मानकों कैसे फॉलो करेंगे, वो क्या गाइडलाइंस है जो आपने मस्ट रखी हैं उनके लिए? गाइडलाइंस शासन द्वारा निर्धारित की गई हैं। कुछ कैटेगरीज़ हैं इंडस्ट्रीज़ की जो अनुमन्य हैं और जो नॉन कंटेनमेंट जोन्स हैं उसी में अनुमन्य हैं। उसके तहत अब तक आज दोपहर तक लगभग 330 यूनिट्स को परमिशन दी जा चुकी है और ये एसेंशियल गुड्स बनाने वाली फार्मास्यूटिकल, फूड से रिलेटेड है, मेडिकल इक्विपमेंट है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है, इस तरह के यूनिट्स ही इसमें अनुमन्य हैं। शासन से बहुत ही इसमें स्पष्ट निर्देश आए हुए हैं और जो भी साइट्स हैं उनका इंटेंसिव सैनिटाइजेशन रोज़ाना करेंगे इंडस्ट्रियल यूनिट्स। इसके अलावा जो वर्कर्स हैं उनकी रैंडम टेस्टिंग प्रायर एंड पोस्ट हर वीक टेस्टिंग कराएंगे। कुछ वर्कर्स की सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, थर्मल स्कैनर्स का प्रयोग, ये सब चीज़ें की जाएंगी और जो भी वर्कर्स यहाँ पे आएंगे वो नॉन कंटेनमेंट जोन से आएंगे। तो ये जितनी भी परमिशंस दी गई हैं सशर्त इशू की गई हैं। अगर कहीं भी वायलेशन पाया जाता है तो उसकी परमिशन कैंसिल कर दी जाए। तमाम चीज़ें हैं जो उद्योग इकाई के लोग हैं उनको फॉलो करना बेहद ज़रूरी है, उसके बाद ही स्मूथ संचालन उनकी फैक्ट्री का हो सकता है। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ हर्षा चंदवानी, न्यूज़ स्ट्रीट, उत्तर प्रदेश।